नमस्ते। जब हम वकील के बारे में सोचते हैं तो अक्सर केस जीतना ही दिमाग में आता है। लेकिन असल में पर्दे के पीछे नियमों की एक पूरी दुनिया है, एक कोड ऑफ कंडक्ट जो ये तय करता है कि न्याय की गाड़ी कैसे चलेगी। आज हम इसी नैतिक कोड की परतों को खोलेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। केस जीतने से परे एक वकील का असली मकसद क्या होता है? न्याय व्यवस्था में उसकी जगह क्या है? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है प्रोफेशनल एथिक्स यानी पेशेवर नैतिकता में। इसे एक वकील का मॉरल कंपस यानी नैतिक दिशा सूचक भी कह सकते हैं, जो उन्हें सही राह दिखाता है। एथिक्स शब्द की जड़ें ग्रीक शब्द एथोस में है, जिसका मतलब होता है किसी का चरित्र या आदत। वकीलों के संदर्भ में इसका सीधा मतलब है उस आचरण से जो पूरी न्याय व्यवस्था की गरिमा और ईमानदारी को बनाए रखे। अब सवाल ये है कि एक आदर्श वकील कैसा होता है। इसे समझने के लिए जस्टिस एबर्ट पेरी ने वकालत के 7 दीपक या 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी की बात की है। चलिए देखते हैं ये 7 गुण कौन कौन से हैं। तो ये हैं वो 7 दीपक: ईमानदारी, साहस, परिश्रम, हाजिर जवाबी, बोलने की कला यानी वाक्पटुता, सही गलत की पहचान यानी विवेक, और आखिर में भाईचारा। ये सिर्फ गुण नहीं है, बल्कि ये वो रोशनी है जो एक आदर्श वकील का रास्ता दिखाती हैं और उसका चरित्र बनाती हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी है ईमानदारी। ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। एक वकील की बातों, विचारों और कामों में सच्चाई होनी चाहिए। इसी से भरोसा पैदा होता है और कोर्टरूम के अंदर और बाहर दोनों जगह इज्जत मिलती है। दूसरा दीपक है साहस। इसका मतलब है किसी भी तरह के दबाव या बुरे अंजाम के डर के बिना अपने क्लाइंट के हक के लिए पूरी हिम्मत से लड़ना। और ये हिम्मत आती है कानून और केस के तथ्यों की गहरी समझ से। जब तैयारी पूरी हो तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। फिर आता है परिश्रम यानी कड़ी मेहनत। इसके बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं। एक वकील को हमेशा कानून की नई नई जानकारियों से अपडेट रहना पड़ता है। कहते हैं ना कि कानून एक जेलस मिस्ट्रेस की तरह है, मतलब अगर इसे नजरअंदाज किया तो ये भी आपको नजरअंदाज कर देगा। तो ये तो हो गए आदर्श गुण, लेकिन इन आदर्शों को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाता है? अब हम उन ठोस नियमों पर नजर डालेंगे जो एक वकील के रोज के काम को दिशा देते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी संतुलन बनाने की बात आती है। एक वकील को हमेशा एक तरह की रस्सी पर चलना होता है। एक तरफ है अदालत के प्रति उसका कर्तव्य और दूसरी तरफ है अपने क्लाइंट के प्रति उसका फर्ज। और कई बार ये दोनों कर्तव्य एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। देखिए, एक तरफ तो वकील कोर्ट का एक ऑफिसर होता है जिससे उम्मीद की जाती है कि वो अदालत का सम्मान करेगा, सच बोलेगा और निष्पक्ष रहेगा। वहीं दूसरी तरफ वो अपने क्लाइंट का सबसे बड़ा हिमायती है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो क्लाइंट के हितों की रक्षा करे और उसकी बातों को गोपनीय रखे। लेकिन क्या हो अगर ये संतुलन बिगड़ जाए? जब कोई वकील इन कर्तव्यों को नजरअंदाज कर दे और अपनी नैतिक सीमा को लांघ जाए, तब क्या होता है? इसी को कहते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या व्यावसायिक कदाचार। ये सिर्फ काम में कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये कानूनी पेशे के नियमों का एक गंभीर उल्लंघन है, चाहे वो अदालत के प्रति हो, क्लाइंट के प्रति या फिर अपने पेशे के ही प्रति क्यों न हो। और इसके उदाहरण भी कई तरह की हो सकते हैं, जैसे नशे में कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लेना, किसी गवाह को डराना, धमकाना या अपने क्लाइंट को ही जज को रिश्वत देने की सलाह देना। यहाँ तक कि क्लाइंट की अज्ञानता का फायदा उठाना भी इसी में आता है। ये कुछ उदाहरण हैं कि ये कदाचार कितना गंभीर हो सकता है। तो जब ऐसा कदाचार साबित हो जाता है तो इसकी सजा भी तय है। सजा के 3 स्तर हो सकते हैं। हो सकता है वकील को सिर्फ फटकार लगाकर छोड़ दिया जाए, या फिर उसे कुछ समय के लिए प्रैक्टिस करने से सस्पेंड कर दिया जाए, और अगर मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है तो वकील का नाम वकीलों के रजिस्टर से ही हमेशा के लिए हटाया जा सकता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन सब नियमों और नैतिक कोड का मकसद क्या है? ये क्यों इतना ज़रूरी है? और इसका असर सिर्फ वकीलों तक ही सीमित नहीं है। इस पूरे नैतिक ढांचे का मकसद है न्याय के उस शुद्ध झरने को बचाए रखना। ये कोड इसलिए है ताकि जब कोई इंसान न्याय की उम्मीद लेकर अदालत में आए तो उसका इस पूरी प्रक्रिया और इसमें शामिल लोगों पर भरोसा बना रहे। ये सब बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं
क्या सिर्फ नियमों का एक औपचारिक कोड बना देना ही सच्चा न्याय सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है? शायद नहीं, क्योंकि कानून की किताबें तो हैं, लेकिन न्याय का असली इम्तिहान तब होता है जब एक वकील अकेले में कोई फैसला लेता है। आखिरकार न्याय की बुनियाद सिर्फ नियमों पर नहीं, बल्कि उन लोगों के चरित्र पर टिकी होती है जो इन नियमों को अमल में लाते हैं।